वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृषामी एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो थे वो समझा दिए थे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि उन फॉर्मूलों को यूज करने की कोशिश करेंगे, उन फॉर्मूलों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग इंटेग्रल्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, ठीक है। तो अब साइन 2x की हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, माइनस ऑफ कोस 2x, ठीक है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती थी, माइनस ऑफ कोस, ठीक है, और उसका थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है 2x, तो 2x आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो थीटा होता है उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो नीचे होती है, ठीक है। तो प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, ठीक है। तो अब cos 3x की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, साइन 3x, ठीक है। और जो इसका थीटा है उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो नीचे होगी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आप दो तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। दो वे हैं हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के। पहला तो ये है कि आप जहाँ तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो और फिर सेपरेटली सभी की इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास कि देखो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब भी आपके पास इस तरह की, ठीक है, इस तरह की लीनियर फॉर्म बनती है, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर और कुछ भी पावर हो, ठीक है, आपके पास अंदर लीनियर फॉर्म बन रही है, मतलब x की पावर जो है वो अंदर 1 है, ठीक है, और बाहर पावर कुछ भी है, आपके पास n पावर है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उसकी पावर में 1 ऐड कर दोगे। जब आप उसकी इंटीग्रेशन करोगे तो उसकी पावर में 1 आपने ऐड कर देना है और वही पावर उठा के आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है, ठीक है। और साथ में जो भी ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास, ठीक है, उसकी जो है वो आपने क्या करनी है, नीचे डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे तो ए आ जाएगा, क्योंकि एक्स की क्या होती है हमारे पास 1 होती है। बी की करोगे तो क्या आ जाएगा 0, है ना। और प्लस आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 3, ऊपर पावर भी 3 बन जाएगी और नीचे बन जाएगा हमारे पास 3a, है ना। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e पावर 3x dx, ठीक है। अब साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, माइनस ऑफ cos 2x, है ना। और जो इसका थीटा है उसकी जो है डिफरेंशिएशन आपने नीचे परफॉर्म करनी है। 2x है तो x का क्या हो जाएगा 1, तो 2 का 2 आ जाएगा। और आगे है हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटीग्रेशन होती है, जब एक्सपोनेंशियल टर्म्स की हमने इंटीग्रेशन करनी होती है तो इस केस में भी जैसे डिफरेंशिएशन में e की पावर x की इंटीग्रेशन करते थे तो फिर से e की पावर x ही आ जाता था, और जो उसकी पावर होती थी उसकी इंटीग्रेशन हम फिर से करते थे। तो इंटीग्रेशन में भी हमने कैसे करना है, जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म होगी उसको सेम वही लिख देनी है, और जो भी उसकी पावर होगी उसकी हमने डिफरेंशिएशन करनी है नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा 4e पावर 3x। अब 3x की अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे नीचे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x dx। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, सेम वही आ जाएगा, e पावर 3x आ जाएगा और जो 3x है उसकी डिफरेंशिएशन आप नीचे कर दोगे जो कि 3 होगी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 4e पावर 3x प्लस 1 dx। अब 4 पावर e 3x की इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगी हमारे पास, सेम 4 का 4 आ जाएगा, e पावर 3x का e पावर 3x आ जाएगा, और जो भी इसकी पावर है उसकी डिफरेंशिएशन आपने नीचे कर देनी है, ठीक है, प्लस x प्लस सी जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। सेवंथ नंबर पे है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। अब जो यहाँ पे x स्क्वायर है उसको टर्न बाय टर्न अंदर जो है वो आप मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है। x स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर को 1 अपॉन x के साथ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x स्क्वायर डॉट 1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। अब x स्क्वायर की अगर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, इसकी जो 2 पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और वही पावर जो है वो आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है।
ये आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3। अब 1 की अगर आप करोगे इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। आगे हमारे पास 8th नंबर पे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, है ना। अब यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करनी है तो सेपरेटली सभी की हो जाएगी। ए एक्स स्क्वायर, ए तो ए बी सी जो है वो आपके क्या है, कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट है या फिर कांस्टेंट है आपके पास। एक्स स्क्वायर की करोगे तो आप क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 पावर ऐड कर दोगे वही पावर उठा के डिनोमिनेटर में। बी एक्स है 1 पावर है, 1 पावर ऐड कर दो 2 बन जाएगा, 2 ही नीचे आ जाएगा। सी है इसके साथ 1 लगा है और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है, तो ये आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। 9th नंबर में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई पावर x dx। अब 2x स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, 2x क्यूब, है ना, क्योंकि 2 पावर 2 है ऊपर और 2 पावर में आपने 1 ऐड कर देना है और वही पावर उठा के आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है। प्लस एक्सपोनेंशियल टर्म की करोगे तो ex की आ जाएगी ex, x की डिफरेंशिएशन क्या आती है 1, वो 1 आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 10th नंबर में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। इस केस में आपने क्या करना है, पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, जो स्क्वायर है वो दे दो। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, फिर ये a है आपके पास और ये है आपके पास b। अब यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो सभी को दे दो, इसको दे दो 1 को दे दो, 1 को दोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। रूट एक्स को दोगे तो स्क्वायर से रूट जो होता है वो क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। ये 1/2 पावर होती है और जब 2 होगा साथ में तो 1/2 जो है वो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1/2 का जो 2 है वो 2 से कट जाएगा तो ये सिंपली x आ जाएगा। यहाँ पे भी रूट जो है वो 2 पावर से कट जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x माइनस 2 dx, है ना। तो अब x की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की क्या होती है log x माइनस 2 की क्या होती है 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 11th नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर, है ना, dx। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो x स्क्वायर है ना वो सेपरेटली सभी के नीचे दे दो। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब को दे दो, एक्स स्क्वायर को 5x स्क्वायर को दे दो, एक्स स्क्वायर को 4 को दे दो। तो मैंने सेपरेटली कर दिया, सभी के नीचे एक्स स्क्वायर जो है वो दे दिया। अब ये एक्स स्क्वायर जो है वो इसकी एक्स पावर 3 से कट जाएगा, कितना बचा, एक्स बच जाएगा, एक पावर एक बच जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको ऊपर ले जाओ, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाओ। अब आपको पता है कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में किसी की पावर पॉजिटिव हो, अगर आप उसको न्यूमिनेटर में लेके जाते हो तो वो पावर नेगेटिव हो जाती है, और अगर आपके पास नेगेटिव पावर होगी नीचे, अगर आप उसको ऊपर लेके जाते हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। जब ऊपर से पॉजिटिव पावर को नीचे लेकर आते हो वो नेगेटिव हो जाएगा, जब फिर ऊपर से नेगेटिव पावर को नीचे लेकर आते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर पॉजिटिव 2 है, x पावर पॉजिटिव 2, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा x पावर नेगेटिव 2, है ना। अब यहाँ पे x की इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 पावर ऐड कर दोगे वही पावर उठा के डिनोमिनेटर में, प्लस 5 है। तो अब आपको पता है 5 के साथ डॉट 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x, है ना, तो 5x आ जाएगा। माइनस यहाँ पे -2 पावर है, 1 पावर ऐड कर दो, 1 पावर ऐड कर दो और वही सिचुएशन जो है उठा के नीचे लिख दो, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या आ जाएगा -1। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और x पावर -1 है तो -1 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आपने बताया था कि फ्रैक्शनल टर्म में log बनता है, तो यहाँ पे log क्यों नहीं बना। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि log आपके उस केस में बनेगा जब नीचे x की जो पावर है वो 1 होगी, तब हमारे पास इजिली log बन जाएगा, है ना, वहां पे log बनना है। यहाँ पे x पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं करोगे, यहाँ पे आप इस तरीके से इंटीग्रेशन जो है वो परफॉर्म करोगे। जैसे पिछले केस में हमने देखा कि 1 अपॉन x था, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, तो आपने log x बना दिया था। बट यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे log x नहीं बनेगा, यहाँ पे हम सिंपली इसकी इंटीग्रेशन जो है वो पावर कंसेप्ट लगा के कर सकते हैं, ठीक है। 12th नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन
रूट ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे अब रूट एक्स को भी सेपरेटली सभी को दे दो। अब रूट एक्स को ऊपर लेके जाओगे तो रूट की पावर रूट क्या होता है, एक्स की पावर रूट है, सॉरी एक्स है उसके ऊपर रूट है, तो रूट क्या बन जाएगा 1/2, है ना, हाफ। अब उसको ऊपर लेके जाओगे एक्स क्यूब को दोगे तो एक्स पावर -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे दोगे तो 3x डॉट एक्स पावर -1/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे दोगे तो क्या आ जाएगा 4 डॉट एक्स पावर -1/2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। ये पढ़ा हुआ आपने कंसेप्ट लोअर क्लासेस में कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती है, प्रोडक्ट बेस सेम होते हैं प्रोडक्ट में होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, बेस सेम होती हैं और जब डिवाइड में होती हैं तब पावर्स जो है वो माइनस होती है, सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x पावर 3 है, x पावर -1/2 है, तो ये 3 में से 1/2 गया तो कितना आ जाएगा 3 - 1/2, एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2, फिर उसको ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 - 1, ठीक है, अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, तो x पावर 5/2 प्लस, अब यहाँ पे 1 में से हाफ गया, एक में से आधा गया तो कितना आ जाएगा आधा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो सिंपली यही आ जाएगा आपके पास, है ना। उसके बाद अब अगर आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है इनकी तो कैसे करोगे, 1 पावर ऐड कर दोगे। जब यहाँ पे 5/2 में 1 पावर ऐड करी तो 7/2, वही पावर उठा के आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है। यहाँ पे भी 1 पावर ऐड करोगे तो 3/2, वही पावर उठा के आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है, प्लस 4x पावर -1/2 है, इसमें भी 1 ऐड कर दो तो ये पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा और वही पावर उठा के आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, है ना। अब यहाँ पे देखो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये सारे 2 जो है बारी बारी से ऊपर जाएंगे, इसका 2 भी ऊपर चला जाएगा, इसका 2 भी ऊपर चला जाएगा, इसका 2 भी ऊपर चला जाएगा, मतलब सभी में से 2 जो है वो क्या आएगा कॉमन, वो 2 जो है मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया है और बाकी सारा जो है वो सेम यही लिख दिया है मैंने, है ना। अब यहाँ पे हाफ था तो उसको मैंने रूट बना दिया हुआ है, ठीक है। आगे 13th क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x - 1 अपॉन x - 1 dx। अब इस केस में आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब इसको तो सेपरेटली दोगे तो कुछ बनेगा नहीं, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे हम इसको। अब कुछ बच्चों को पता नहीं चलता कि किन क्वेश्चंस में हमने डिवाइड करना है और किन क्वेश्चंस में हमने डिवाइड नहीं करना है, तो वो उस सिचुएशन को याद ही कर लेते हैं, वो एक्सरसाइज में से उन क्वेश्चन को याद ही कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम डिवाइड कर देंगे, पर आपने ऐसे याद नहीं करना, आपको समझ होनी चाहिए कि किस केस में आपने डिवाइड करना है और किस केस में डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस केस में डिवाइड करना है। जब आपके पास न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है। जब आपके पास जो न्यूमिनेटर की डिग्री है, न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाले की जो डिग्री है, अगर वो क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तब आपने डिवाइड करना है। तो चेक करो इस सिचुएशन में क्या है, न्यूमिनेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी है ना, तो मैंने यही सिचुएशन बताई है आपको, न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है बड़ी है, ठीक है। तो जब न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी होगी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर की डिग्री से, तब डिवाइड करना है, और जब न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो छोटी होगी, ठीक है, डिनोमिनेटर की डिग्री से, तब डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर क्या है एक्स क्यूब, अब हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो x - 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें हम कि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए, है ना। हमने फर्स्ट वाला देखना था और उसको काटते जाना है, तो इसलिए फर्स्ट को देके हमने सिचुएशन बनानी होती है। तो अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ। जब आप इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वन द एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, है ना। अब जब माइनस करते हो तब आपके साइन जो है वो चेंज होते हैं, तो यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो अब यहाँ पे प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा x - 1, ये आ गया नीचे। अब यहाँ पे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x - 1 ही आ जाए, तो 1 के साथ करेंगे, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा x - 1, फिर से साइन चेंज होंगे और ये कट जाएगा, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया हमारे पास, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करोगे 1 पावर ऐड हो जाएगी, वही पावर आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है, 1 की करोगे तो वो x आएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 40 नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट 1 - x ब्रैकेट क्लोज रूट x।
अब रूट एक्स को सेपरेटली सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। रूट एक्स को 1 से करा रूट एक्स को x के साथ करा तो कितना आ जाएगा x डॉट एक्स पावर 1/2 है ना। रूट का क्या आ जाएगा 1/2। बेस सेम है, प्रोडक्ट में है तो पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा है ना। अब यहाँ पे रूट एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हाफ है तो हाफ में 1 ऐड कर दो और वही पावर उठा के नीचे हाफ प्लस 1 माइनस यहाँ पे 3/2 बना था 3/2 में 1 ऐड कर दिया वही चीज आपने नीचे। अब हाफ में 1 ऐड करा तो 3/2, हाफ में 1 ऐड करा 3/2, यहाँ पे 3/2 में 1 ऐड करा 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ पे देखो ये वाला 2 भी ऊपर जाएगा, ये वाला 2 भी ऊपर जाएगा। अब दोनों 2 जो है वो क्या आ जाएंगे हमारे पास कॉमन है ना। 15 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज dx। अब रूट एक्स को टर्न बाय टर्न अंदर क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। अब रूट एक्स की पावर कितनी आएगी हाफ, कर लो मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर डॉट एक्स पावर हाफ प्लस 2x डॉट एक्स पावर हाफ प्लस 3x पावर हाफ dx है ना। अब बेस सेम है प्रोडक्ट में है पावर ऐड कर लो 2 प्लस 1/2 एलसीएम लेके ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5/2 प्लस यहाँ पे 3/2 प्लस यहाँ पे तो सिंपल ही आपके पास ये आ जाएगा। अब आप डिवाइड कर लो 5/2 को डिवाइड अब आप क्या कर लो इंटीग्रेशन कर लो 5/2 में। अब इंटीग्रेशन करोगे तो पावर क्या हो जाएगी 1 पावर ऐड हो जाएगी और वही पावर आपने उठा के डिनोमिनेटर में लिख देनी है। यहाँ पे भी 1 पावर ऐड कर दो डिनोमिनेटर में लिख दो, 1 पावर ऐड कर दो डिनोमिनेटर में लिख दो। अब यहाँ पे 5/2 में 1 ऐड करा 5/2 में 1 ऐड करा तो कितना बन जाएगा 7/2 अपॉन 7/2 5/2 अपॉन 5/2 3/2 अपॉन 3/2। अब इसका 2 भी ऊपर चला जाएगा, इसका 2 भी ऊपर चला जाएगा, इसका 2 भी ऊपर चला जाएगा तो 2 क्या आ जाएंगे हमारे पास कॉमन और ये 3 से 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। यस ऐसे आ जाएगा आपके पास ठीक है 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 16 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 3 cos x प्लस e पावर x ब्रैकेट क्लोज्ड ठीक है dx। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 2x की करोगे तो कितना आ जाएगा x पावर 1 है 1 पावर ऐड कर दो वही पावर उठा के आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है 2x स्क्वायर अपॉन 2 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल 3 cos x है cos की करोगे तो कितना आ जाएगा sin x और जो भी थीटा होता है उसकी डिफरेंशिएशन नीचे x की डिफरेंशिएशन नीचे करोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस e पावर x है एक्सपोनेंशियल टर्म सेम आ जाती है ठीक है और जो उसकी पावर होती है उसकी डिफरेंशिएशन नीचे 1 आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है ना। अब हमारे पास है आगे 17 नंबर पे जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x 5 रूट x dx। 2x स्क्वायर की करोगे तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब अपॉन 3 है ना प्लस 3 sin x की करोगे तो sin x की क्या आ जाएगी माइनस ऑफ cos x, ये वाला माइनस cos का माइनस प्लस आ जाएगा और यहाँ पे इसका जो थीटा है उसकी डिफरेंशिएशन नीचे करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे x की पावर कितनी है हाफ में 1 ऐड करोगे तो 3/2 वही पावर उठा के आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 2 है ये चला जाएगा ऊपर तो 5 का क्या बन जाएगा 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, बाकी तो सेम है ये आंसर आ जाएगा आपके पास। 18 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x ब्रैकेट स्टार्ट सेकेंड x प्लस tan x ब्रैकेट क्लोज dx। अब सेकेंड को क्या कर लो अंदर मल्टीप्लाई कर लो सेकेंड x को सेकेंड x के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x प्लस सेकेंड x को tan x से करा तो कितना आ जाएगा सेकेंड x tan x dx है ना। अब सेकेंड स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन है हमारे पास है ना। अगर आपको भूल जाती है तो आप डिफरेंशिएशन याद कर लो, पढ़ा आपने कि रिवर्स प्रोसेस है दोनों एक दूसरे की है ना। तो यहाँ पे याद करो कि किसकी डिफरेंशिएशन जो है वो सेकेंड स्क्वायर x होती थी तो tan x की जो डिफरेंशिएशन होती थी वो कितनी होती थी सेकेंड स्क्वायर x और सेकेंड x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी सेकेंड x tan x। तो इसका उल्टा कर दो अब सेकेंड x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी सेकेंड x सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 19 नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर x dx है ना। तो अब इस केस में आपने कैसे करना है अब सेकेंड स्क्वायर x की भी इंटीग्रेशन अवेलेबल है हमारे पास और कोसेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है हमारे पास पर दोनों ही यहाँ पे पर जो दोनों ही हमारे पास कैसी है ये डिवाइडेड फॉर्म में है
तो अब इनकी इंटीग्रेशन हम कैसे करें, पहले हम इनको एक सिंगल क्वांटिटी बनाना पड़ेगा, एक सिंगल क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे आप, अब आपने लोअर क्लासेस 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था सीकेंट एक्स का, वो क्या होता था 1 cos x। अब यहाँ कैसे याद करना आपने, इसका जो थर्ड है ना, थर्ड, इसका जो थर्ड डिजिट है वो देखो, सीकेंट का थर्ड डिजिट देखो, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास c है, तो c से क्या आ जाएगा cos, कोसेकेंट का थर्ड देखो s साइन, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगेगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। अब ये वाला साइन स्क्वायर इस वाले 1 के साथ और ये वाला cos स्क्वायर इस वाले 1 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास, सॉरी ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, जो कि हमारे पास क्या होता है tan स्क्वायर एक्स, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। अब tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। अब tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमने लोअर क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे से हम tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये वाला 1 जो है उसको इधर ले जाओ, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, जब यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो ये आ जाएगा tan x माइनस 1 की करोगे तो x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 20th नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको भी सेपरेटली दे दो, 2 को दे दो और साथ में 3 साइन एक्स को दे दो, तो 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स मतलब 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स, थर्ड वेरिएबल चेक कर लो कोस बनता है ना, तो 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स है ना माइनस, अब यहाँ पे साइन एक्स को दे दो एक कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स आ जाएगा, डॉट एक कोस एक्स जो है वो ऐसे लिखो 1 अपॉन कोस एक्स, है ना, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है tan x, 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है सीकेंट एक्स, क्योंकि हमारे पास tan x और सीकेंट x की इंटीग्रेशन जो है वो अवेलेबल है ना, और सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन भी है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, और tan x सीकेंट x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास सीकेंट x, है ना, तो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा हमारे पास। 21 नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx। रूट का क्या आ जाएगा हाफ, प्लस ये वाला रूट ऊपर चला जाएगा, x को ले जाओ ऊपर, यहाँ पे पावर पॉजिटिव हाफ है, ऊपर जाके नेगेटिव हाफ हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे इसकी तो क्या आएगा, हाफ में 1 पावर ऐड हो जाएगी, वही पावर उठा के आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है। यहाँ पे भी नेगेटिव हाफ में 1 पावर ऐड कर दोगे, नेगेटिव हाफ में नीचे 1 बाय हाफ जो हाफ है उसमें 1 ऐड कर दोगे, मतलब जो ऊपर बनी है सिचुएशन वही आपने डिनोमिनेटर में लिखनी है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, हाफ में 1 ऐड करा 3/2, नीचे भी 3/2, प्लस नेगेटिव में ऐड करोगे तो एक में से आधा गया तो आधा आ जाएगा, नीचे भी एक में से आधा गया तो आधा आ जाएगा, पॉजिटिव प्लस हाफ, है ना, सॉरी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ पे ये वाला 2 भी ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो 2 क्या कर लोगे आप कॉमन ले लोगे। तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज में, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी बना है, ठीक है। आगे हमारे पास 22nd नंबर पे जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इफ d/dx फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x4 सच दैट फंक्शन ऑफ 2 जो है वो 0 है। जब आप फंक्शन में 2 वैल्यू रखते हो तब आपके पास कितनी जो मतलब उसको सॉल्व करके जो आंसर आता है रिजल्ट आता है वो कितना है 0 है, देन फंक्शन ऑफ x कितना होगा। तो अब यहाँ पे हमने फंक्शन फाइंड करना है, हमने क्या करना है फंक्शन फाइंड करना है, हमें क्या दिया है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है ना, उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट आया है वो दिया है, और साथ में हमें ये दिया है कि उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 पे कितनी है 0 है ना। तो अब हमने देखो ये चीज हमें गिवन है, तो अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के क्या है रिवर्स प्रोसेस है। अगर हमने फंक्शन की डिफरेंशिएशन करके ये रिजल्ट पाया है तो इस रिजल्ट की इंटीग्रेशन करके हमें फंक्शन मिल जाएगा, तो
इस फंक्शन जो ये वाला हमारे पास रिजल्ट आया है इसकी आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अगर हमें फंक्शन चाहिए है तो हम उल्टा कर देंगे, डिफरेंशिएशन जो रिजल्ट आया है उसकी इंटीग्रेशन कर दो, अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। चलो अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। 4x क्यूब है तो यहाँ पे x पावर 3 है, 1 पावर ऐड कर दो 4 आ जाएगा, और वही 4 आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है, माइनस 3। अब यहाँ पे x 4 है तो इसको ऊपर ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगा ये, है ना। तो नेगेटिव में 1 ऐड करोगे, नीचे भी वही आ जाएगा, -4 + 1। -4 + 1 कितना आएगा, -3। वो वाला -3 नेगेटिव उसका, नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ऊपर पावर भी यहाँ पे 3 बनेगी माइनस की, है ना। तो अब नीचे भी 3 ऊपर भी 3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे भी 4 से कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव क्यूब है तो नीचे आ जाएगा। ये फंक्शन आ गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा हुआ है पर डिफरेंशिएशन में नहीं लगा होता, है ना। अब इस c की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करें, तो हमें एक सिचुएशन और दी हुई है उन्होंने कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 2 पे कितनी है, 0, तो फंक्शन में 2 रख दो, तो हमारे पास जो है वो c आ जाएगा, है ना। तो इक्वेशन 1 में आप क्या करो, x की जगह 0 रख दो, और यहाँ पे सॉरी x की जगह 2 रख दो, और यहाँ पे x की जगह 2 रख दो, तो रख दो x की पावर 2, सॉरी x की जगह 2 आ जाएगा, 2 पावर कितनी आ जाएगी 4। तो 2 को 4 टाइम्स करोगे प्लस 1/2 को 3 टाइम्स करोगे, ठीक है। तो 2 को अगर आप 4 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा 16, ये बन जाएगा 1/8 प्लस c, 16 प्लस 1/8 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इक्वल टू 0 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या आता है 1 प्लस 1/8 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, है ना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 8। अब 8 को 1 से करोगे तो वो 8 ही आ जाएगा, फिर 8 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 128 प्लस 1 आ जाएगा, है ना, अपॉन 8 प्लस c इक्वल टू 0। 128 प्लस 1 कितना हो जाएगा 129, यहाँ पे प्लस क्या है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -129/8, है ना। अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है यहाँ पे पुट कर दो इसको, तो फंक्शन जो हमारे पास कंप्लीट फंक्शन आ गया है। और ये भी आपके पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अब मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डीआर शर्मा से एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, मतलब आपको समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ बेसिक कंसेप्ट लगे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है पेपर में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 6 log x माइनस e पावर 5 log x अपॉन e पावर 4 log x माइनस e पावर 3 log x dx। अब आपके पास, ठीक है, log की एक प्रॉपर्टी होती थी, क्या, log x पावर कितना होता था, n होता था, वो n नीचे आ जाता था, है ना, और वो n ऊपर भी चला जाता है ना। आप उसको नीचे भी ले सकते हो और उसको आप ऊपर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ये 6 है तो ये n नहीं है, इसको ऊपर भेज दो, 6 जो है वो log के x की पावर बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ पे 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा e पावर log x पावर 6 माइनस e पावर log x पावर 5 अपॉन e पावर log x पावर 4 माइनस e पावर log x पावर क्यूब dx, है ना। और आपने डिफरेंशिएशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, e पावर log x जो होता है वो x के इक्वल होता है, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं और लॉगरिथम फंक्शन होते हैं वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, ये x आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास x पावर 6 माइनस x पावर 5 अपॉन x पावर 4 माइनस x पावर 3, है ना। तो यहाँ से अब क्या कॉमन आ रहा है, जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो, तो x पावर 5 जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, x पावर 6 कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि जब आप x पावर 6 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे तो x पावर 6 है नहीं, तो कैसे कॉमन निकलेगा, x पावर 5 यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा x पावर 5 ब्रैकेट स्टार्ट, अब 6 थे 5 बाहर निकालिए तो एक x बचा, यहाँ पे 5 थे तो 5 के 5 बाहर निकालिए तो पीछे कितना बचा 1, नीचे क्या आएगा कॉमन, हमेशा छोटी पावर वाला कॉमन आता है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे x पावर 3 वाला जो है वो कॉमन आ जाएगा, है ना। तो x पावर 3, यहाँ पे 4 थे तो 3 निकालिए 1 बचा, x आ जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, x पावर 5 से x पावर क्यूब जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, x पावर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, x पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस bx होल स्क्वायर अपॉन ax bx।
यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ जाएगा। नीचे a पावर x है, b पावर x है, सेपरेट कर दो, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, है ना। अब यहाँ पे a पावर 2x अपॉन ax bx आ जाएगा। यहाँ से ax जो है वो a पावर 2x से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक ax बच जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास, bx आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एक bx जो है वो इस b पावर 2x से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, bx अपॉन ax आ जाएगा। यहाँ पे ax bx जो है वो ऊपर वाले के सेम, जो ऊपर है वही नीचे है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2। अब यहाँ पे भी x है, 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 पावर है दोनों, तो ये भी सिचुएशन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है, पावर कॉमन आ जाती है, कॉमन आ गई, +2। अब कांस्टेंट टर्म की पावर क्या है, x है। कांस्टेंट टर्म की पावर वो वाला वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, है ना। वो वाला वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, है ना। तो मैंने आपको बताया था इस केस में इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, वही कांस्टेंट टर्म सेम आ जाएगी, ठीक है, और साथ में log ऑफ कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म फिर से सेम आ जाएगी और डिवाइड में आ जाएगा log ऑफ कांस्टेंट टर्म a ओवर b, प्लस यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म पावर x है तो कांस्टेंट टर्म सेम आ जाएगी, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट टर्म जो है सेम आ जाएगी और नीचे आ जाएगा log ऑफ कांस्टेंट टर्म, प्लस अब यहाँ पे 2 के साथ 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आगे हमारे पास थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले आया हूँ आपके पास में, तो यहाँ पे है ब्रैकेट स्टार्ट cos x ब्रैकेट क्लोज्ड dx। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x की जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो भी अवेलेबल नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos x को हम कैसे लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या होते हैं, कट जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, है ना। तो cos x को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे भी सारे पॉजिटिव होते हैं तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और 90 पे और 180 पे आपको पता है कि सारी टी रेशियो जो होती हैं वो चेंज हो जाती है ना, को ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये बन जाएगा कोस बन जाता है ये, है ना। तो अब ये वाला साइन और ये वाला साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। π/2 की करोगे तो कितना आ जाएगा, π/2 एक्स माइनस एक्स की करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x/2 dx, है ना। अब cos स्क्वायर x की भी हमारे पास जो है इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, इस केस में इंटीग्रेशन जो है वो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो हमारे पास एक cos की प्रॉपर्टी होती है जो कि आपने +1 क्लास में शायद पढ़ी होगी, cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। वैसे तो cos 2x के काफी फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, पर यहां से हम ये वाली आइडेंटिटीज की यूज करेंगे, ठीक है। तो cos 2x की जो cos 2x है इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहां से हमने cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 उधर ले आओ, 1 नेगेटिव है, इधर आके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, है ना। और यहाँ पे ये वाला 2 भी जो है इसके नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक थीटा है ना, x है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है, इसका डबल, यहाँ पे अगर 1 है तो उसका क्या है, यहाँ पे डबल है ना। तो अब हमें ये वाला चाहिए, ये अगर हम cos स्क्वायर x/2 रखेंगे तो इसका डबल क्या होगा, हाफ का डबल कर दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 2। cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस cos x अपॉन 2, और ये वाली चीज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2 dx। अब ये वाला 2 जो है इसको बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos x dx। 1 की करोगे तो क्या आ जाएगा x, cos की करोगे तो क्या आ जाएगा sin, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। फिफ्थ नंबर पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो आपके पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। अब इस केस में आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी तब आपने रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज कर दो, आपको पता है कि जो रैशनलाइज है वो नीचे वाले का जो भी साइन होता है सेंटर में उसके ऑपोजिट साइन के साथ की जाती है ना। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स के साथ न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। नीचे क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे आपने लगाया है 1 का फार्मूला। अब 1 का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
वहां से आप निकालो cos स्क्वायर वहां से निकालो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास cos स्क्वायर एक्स आ जाएगी। ठीक है, अब cos स्क्वायर एक्स को सेपरेटली इन दोनों को दे दो। ठीक है, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस साइन एक्स के नीचे cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स जो है वो क्या होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस अब यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कोज एक्स आ जाएगा और एक को जो है वो 1 अपॉन आ जाएगा, है ना। साइन एक्स अपॉन कोज एक्स डॉट 1 अपॉन कोज एक्स, इस तरह की सिचुएशन हमने अभी पढ़ी है थोड़ी देर ऊपर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कोज एक्स का क्या आ जाएगा tan एक्स, 1 अपॉन कोज एक्स की क्या आ जाएगी सीकेंड एक्स, है ना। साइन एक्स अपॉन कोज एक्स बन जाता है tan एक्स, 1 अपॉन कोज एक्स क्या आ जाता है हमारे पास सीकेंड एक्स dx। सीकेंड स्क्वायर एक्स की करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan एक्स सीकेंड एक्स की करोगे तो क्या आ जाएगा सीकेंड एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो सेम 5th क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। ठीक है, 7th नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। तो अब हमने क्या करना है इस केस में, आपने क्या करना है इस केस में आपने क्या करना है, ऊपर आपने नीचे जैसी जो डिनोमिनेटर में सिचुएशन है ना वो बनाने की कोशिश करनी है। तो कैसे बना सकते हैं हम, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में 1 प्लस भी कर दो 1 माइनस भी कर दो, है ना। तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 आएगा। ठीक है, साइन एक्स माइनस 1 प्लस 1, अब प्लस वाला 1 जो है वो साइन एक्स को दे दो, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 आ जाएगा। सेपरेट कर दो इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, है ना, ये तो कट जाएगा, माइनस ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो ये सिचुएशन सेम ऊपर जब भी अभी हमने क्वेश्चन करा है उसकी जैसे बन गया। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, आप रैशनलाइज करके करेंगे। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे वो तो 1 ही आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे वो तो हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ पे आपने रैशनलाइज कर देना है। तो रैशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेपरेट कर दो, सेपरेट करने के बाद 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक cos जो अब साइन के नीचे आ जाएगा और एक cos को आपने ऐसे लिख लेना सिंपली 1 अपॉन cos एक्स। साइन एक्स अपॉन cos एक्स क्या बन जाएगा tan एक्स, 1 अपॉन cos एक्स क्या बन जाएगा सीकेंड एक्स, है ना। तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो क्या आ जाएगा tan एक्स प्लस tan एक्स, सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो क्या आ जाएगा सीकेंड एक्स प्लस c। अब यहाँ पे आपने देखा बीच में सेंटर में क्या था माइनस, तो जब आपने इस चीज को अंदर, ये वाला माइनस है इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा और ये वाला माइनस जब इसको मिलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपकी 7.1 कंप्लीट खत्म होती है। ठीक है, 7.1 तो एनसीईआरटी की मैंने ऊपर ही कंप्लीट करवा दी, कुछ क्वेश्चन मैंने डीआर शर्मा से लिए थे। ठीक है, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे तो वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। थैंक यू।